हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज हमारा थर्सडे है एंड दिन बहुत अच्छा है। एंड पता है क्या, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जो मैंने पहना है ना, ये नहाने के बाद तक तो ठीक है, बट उसके बाद ना अब गर्मी वाला मौसम हो गया, टी शर्ट वाला मौसम हो गया कि टी शर्ट पहनो एंड ट्राउज़र पहनो, वो वाला मौसम हो गया। बाकी आज का दिन अच्छा था। अभी हम लोगों ने, आज मैं लेट उठी थी क्योंकि मेरा काम सुबह 6 बजे तक चला था एंड सुबह 6 बजे मेरा काम फिनिश हुआ था। एंड अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लगभग 12 साढ़े 12 तो हमने नाश्ता किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड हम लोगों ने वही पोहा एंड थोड़ी बहुत चाय पी थी। फिर हम लोग अभी तक ना बाहर ही बैठे हुए थे। एक्चुअली ना अभी इनके एक फ्रेंड आए हुए थे एंड एक और भैया आए हुए थे, क्योंकि हमें ना बाहर का काम कराने की सोच रहे हैं। वैसे तो हमारा बजट टाइट है, बट स्टिल वी आर थिंकिंग कि थोड़ा बहुत तो कराना ही पड़ेगा काम। तो वही थोड़े एस्टिमेट्स वगैरह ले रहे थे, तो वो बाहर आए हुए थे। तो मैंने अम्बी को नहला दिया है, दादी के पास है अम्बी, एंड अभी को भी मैंने नहला दिया है। अभी पापा के साथ गया हुआ है। एंड अभी 2-4 मिनट बाद, आई गेस 10-15 मिनट में ये आ जाएंगे। फिर हम लोग जो है भात चढ़ा लेंगे। एंड अभी जो है मैं जल्दी से दाल चढ़ा देती हूँ। बाकी आपसे हम थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, बाय। अभी बाय बाय। जाने के लिए फुल रेडी रहता है ये। ये भी तो ठीक है, तो ये भी हो गई है। हाँ अम्बी, ये देखो हाँ तो पकड़। अम्बी। हेलो, कैसे आप सब लोग? अभी बज गए हैं 3 दोपहर के एंड खाना हमारा बन गया है, भात और दाल। एंड अभी जो है मैं गाजर छील रही हूँ क्योंकि मैं ना सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा बनाऊँ, क्योंकि कल मम्मी जो है गाजर ले आई थी काफ़ी सारे मार्केट से। तो बहुत दिन हम सोच रहे थे कि हम गाजर का हलवा बनाएंगे, बट हम बना नहीं पा रहे थे। तो आज जो है हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो मैं जो है अभी गाजर छील लेती हूँ एंड घिस लेती हूँ धो के ना, क्योंकि अभी यही टाइम है, क्योंकि ऑलमोस्ट विंटर्स जो है निकल गई है। तो अभी जो टाइम है गाजर का हलवा हम बना सकते हैं इसी टाइम में। उसके बाद कहाँ तो होगा गाजर, यही मौसम है जो गाजर। अब तो वैसे सीजनल, मतलब ये बोलते हैं जैसे गाजर जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर वेजिटेबल हर सीजन में मिल ही जाता है। सो बाय द टाइम मैं गाजर छील रही हूँ, तो ऐसे ही मैं जैसे रात को सोच रही थी, जैसे अभी का जो बिहेवियर है इट्स वेरी मच डिफरेंट नाउ डेज, क्योंकि ही फील्स इनसिक्योर अबाउट फ्यू थिंग्स। जैसे जब से अम्बी हुई है ना, तो काफ़ी चीज़ों में ही इज़ वेरी मच इनसिक्योर। ये मतलब एक तरीके से नेगेटिव भी है और कुछ चीज़ों में पॉजिटिव भी लगता है मुझे, कि बच्चों को ना इनसिक्योर फील होता है। जैसे अभी वॉज द ओनली वन, तब उसे लगता था कि मैं मेरा पैम्पर, मेरे कोई मम्मी पापा पैम्पर करते हैं। जैसे अम्वी आई, तो अम्वी भी क्योंकि बेबी है, तो हम थोड़ा बहुत भी पैम्पर करें, अगर उसने देख लिया तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब इनसिक्योर फील होता है ना बच्चे को। अगर आप भी अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचो कि हाँ आपका कोई छोटा भाई या बहन हुई हो, तो थोड़ा बहुत याद आता है कि हाँ भाई हम भी थोड़े बहुत थे, मैं भी ऐसा कर रही थी। कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस याद होते हैं। जैसे मुझे अपना याद है, जब मैं 5 years की थी तब मेरा भाई हुआ था। दैट मीन्स ही इज़ 5 years 9 months स्मॉलर देन मी। तो तब भी थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ होती थी कि हाँ भाई ये आ गया, मम्मी पापा का प्यार हमारे लिए कम हो जाएगा, ऐसा बेबीज़ के अंदर होता है। तो अभी के अंदर भी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो वी व्हाट एज अ पेरेंट व्हाट वी ट्राई इज़ कि उसे शो ना होने दे, बिकॉज अम्वी इज़ जस्ट 11 months। शी अंडरस्टैंड, वो समझती है, बट उतना नहीं समझती, क्योंकि कभी कभी अभी को जैसे कभी फील होता है, खड़ा होता है, वो ऐसे घूम रहा होता है, उसको मार देगा। तो ये बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उसको प्यार करने लग जाता है। तो ये इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसा होता है। तो बेस्ट ये रहता है कि बीइंग अ पेरेंट
आप समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मदर का ऐसा है ना कि मदर हर दूसरी मदर से सीखती है। आप भले ही उसकी मदर इन लॉ हो, अपनी मम्मी हो, अपनी बहन हो। जैसे मेरी बहन का बच्चा है, वो भी अभी के एज का ही है ऑलमोस्ट, अभी से शायद 4-5 साल छोटा है। सो मतलब मैनी अ टाइम्स आई टुक एडवाइस फ्रॉम हर, आई यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम हर कि ये हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जो होते हैं ना कुछ, जैसे जिनके घर पे ऑलरेडी भाई के बच्चे हैं, उन्होंने देखा है, उनको पाला है, तो दे फाइंड देमसेल्फ इन अ गुड सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स व्हेन दे बिकम अ पेरेंट। तो इसमें जो है मम्मी क्या करे, मम्मी क्या करे, ये लो, मम्मी क्या करे, लो मम्मी क्या मम्मा कैरेट काट रही है बेटा, मम्मा क्या करे। कैरेट काट रही है। सो बीइंग अ मदर, हम लोग हमेशा वी ट्राई टू ग्रैब थिंग्स, वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम एवरी वन, वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी वन, चाहे वो उससे छोटा हो बड़ा हो, हम लर्न करते हैं। तो जिनके घर में ऑलरेडी जैसे बच्चे होते हैं, जो ऑलरेडी देखते हैं कि बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो फॉर देम इट, मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है जब उनके अपने बेबीज़ होते हैं तो अंडरस्टैंड करने में। सो मैंने तो हर, जैसे अपनी बहन से भी हेल्प ली थी उस टाइम पे कि हाँ भाई, वो रिकमेंड करती थी ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आई यूज टू डू दैट। दो वी डोंट हैव द कनेक्शन, दैट कनेक्शन नाउ, almost it's gone due to some reasons, but that's okay. जाओ बेटा बाहर जाओ, दादी के पास जाओ, जाओ दादी के पास जाओ। हाँ बोलो बोलो, मामी, यस बेबी, यस। आप बाहर जाओ दादी के पास, अभी खाना बन गया तो मम्मा आपको बुलाएगी, ठीक है? गो गो, गिर गया, उठाओ, जाओ उठाओ उसे, उठाओ उठाओ, स्पून उठाओ, स्पून उठाओ, जाओ बेटा बाहर जाओ, उठाओ। सो इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे डील करते हैं कि हम लोग ना वी ट्राई लाइक कि हम लोग अभी के सामने अम्बी को ज़्यादा पैम्पर ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट कि वो उसकी बहन है, छोटी है, एंड यू नो बाय मेनी डिफरेंट वेज। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स का भी पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है कि कभी कभी, हाँ इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है कि हाँ मतलब बच्चों पे डांट दिया, मतलब उनको मतलब बोल दिया कि दूर रहो, मतलब डिफरेंट वेज होते हैं हर पेरेंट्स का इस चीज़ को डील करने के लिए। द मदर्स आउट देयर हु हैड बीन इन द सेम सिचुएशन, जिनका जैसे फर्स्ट बेबी है 18 months का या 19 months का, आफ्टर दे हैड अ सेकेंड चाइल्ड, सो दे कैन अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट माई सिचुएशन विद दैम कि ऐसा होता है, वेयर वी डू फाइंड थिंग्स डिफरेंटली, जहाँ पे हम लोग नहीं समझ पाते कि हमें ये सिचुएशंस कैसे डील करनी है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी नीड पेशेंस इन दिस, बिकॉज यू नो जो फर्स्ट बेबी होता है दैट डजंट नो, यू नो उस बच्चे को क्या पता, फॉर हिम ही इज़ द ओनली पैम्पर्ड वन। बट जब सेकेंड बेबी होता है, बीइंग अ पेरेंट वी शुड अंडरस्टैंड कि उस फर्स्ट बेबी को ना लगे कि सेकेंड के आने से उसका प्यार कम हो गया है, पेरेंट्स के को उससे प्यार कम है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सो वी ट्राई टू बूस्ट हिम अप, वी ट्राई टू पैम्पर हिम मोर, एंड यू नो मेरिट, मैं क्यों बोल रही हूँ कि एडवांटेज भी होता है, क्योंकि अभी को खाना खिलाना इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि दादी जो है उसको खाना खिला ही नहीं पाती अभी को, उसको खाना मैं ही खिलाती हूँ। वो मेरे अपने ट्रिक्स होते हैं, हर मदर के अपने ट्रिक्स होते हैं कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना। बट अब क्या होता है, अम्बी जैसे शी ट्राइज टू ईट एनीथिंग ना, जैसे फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया, अभी खाता ही नहीं था, अभी स्टार्टिंग में खाता था फिर बंद हो गया था, बट नाउ एज ही सीज कि हाँ भाई अम्बी खा रही है, शी ट्राइज टू ईट, तो वो भी खाता है, वो भी मांगता है। तो ना बच्चा बच्चे के साथ जब रहता है तो
जो चीज़ वो नहीं करता, अगर दूसरा बच्चा कर रहा है तो उसे देख दाख के वो कर भी लेता है। तो तेरा मेरी मैनी थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव हुई हैं, एंड मैनी थिंग्स तो नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मतलब ज़्यादा एडमेंट हो गया है एंड बहुत ज़्यादा वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है कभी कभी, अम्बी को मार देता है, वो अम्बी को यूजुअली ना वो धक्का दे देता है, वो बैठ जा कहीं भी बैठी होती है उसे धक्का दे देता है। तो अम्बी क्या है ना, अम्बी 11 मंथ्स की है, तो वो देखती रहती है यूं करके अपने भाई को, शी लव्स हर ब्रदर अ लॉट, बट अभी क्योंकि नहीं समझता, उसको लगता है वो हमेशा उसको जाके धक्का दे देगा, कुछ कर देगा। वी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, और वो समझता भी है उस टाइम के लिए, एंड अगर कुछ गलती करता है तो सॉरी भी बोलता है कि बेबी सॉरी, बट द थिंग इज दैट कि ये छोटी छोटी चीज़ चलती रहती है, बट बीइंग अ पेरेंट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अम्वी बहुत छोटी 11 मंथ्स की, हम अभी को जब भी अभी आसपास रहता है ना, वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग अराउंड हो, हम लोग उसके आसपास हो, बिकॉज वो भी बच्चा ही है अभी, यू नो, तो उसको उतना नहीं पता। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कोरिलेट माई थिंग्स विद यू, द मदर अराउंड देयर जो इस सिचुएशंस में हैं, जिनका पहला बेबी 2 साल या 2.5 साल का है, उनका सेकेंड बेबी हो गया है जो छोटी है, तो दे कैन कोरिलेट द थिंग्स आई एम शेयरिंग विद यू। Being a mother, we should learn from others. Look, mothers ना हमेशा दूसरों से सीखती हैं, एंड जो अच्छी चीज़ें होती है वो ग्रैब करती है, एंड अच्छी चीज़ें कोशिश करती है कि वो इम्प्लीमेंट करे। इट्स नॉट लाइक कॉपिंग थिंग्स, बट इट्स लाइक कि आप दूसरी मदर से अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं एंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट्स लाइक अप्रिशिएटिंग द अदर मदर्स एफर्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग इन देयर ओन लाइफ टू मेक इट बेटर, राइट। एंड जब बेबीज़ की बात आती है तो learning from any resource is good, क्योंकि learning is a process that is never ending, वो चलती रहेगी। आज की डेट में जो मतलब जो 50 इयर्स की दादी नानी हैं वो भी बोलते हैं कि बेटा हम अपने टाइम में करते थे, अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो जो आज की मदर्स है उनके अपने वे ऑफ मेकिंग देयर चाइल्ड अंडरस्टैंड कि कैसे उनको सिखाना है, समझाना है, उनका अपना तरीका है, और पहले की मदर्स का अपना तरीका होता है। तो हर मदर जो होती है इन दिस मदरहुड न्यू होती है, बट उनका अपना ही जर्नी होता है अपने बेबीज़ को ग्रो अप करने का। सो आई अप्रिशिएट ऑल दी मदर्स अराउंड देयर हु आर यू नो स्ट्रगलिंग थ्रू दिस टाइम, बट एट द सेम टाइम enjoying, एंड आई होप आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट मी कि आप लोगों को क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में। गाजर का ना, गाजर मैंने पहले दूध में पकाया, ठीक है। दूध में पकाने के बाद अब ये जो दूध है ना, गाजर अपना पानी भी तो छोड़ेगा ना, तो अभी भी देखो कितना पानी है इसमें, कितना ज़्यादा पानी है ना। सो गाइस अभी भी जो है ये हलवा जो है ये तैयार कर रहे हैं हम लोग। अभी भी पानी नहीं सूखा इसका, तो पानी सुखा रही हूँ मैं इसका, एंड साथ में मेरा काम भी चल रहा है।